जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैफे। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी पीजी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है ना। आपके पास ये फाइनल और आखिरी मौका है कि तुमने जो भी बड़ी गलती कर दी थी उसको सुधार लो। ठीक है, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ तक कि लोगों का आधार कार्ड में भी प्रॉब्लम था, उसको सुधारने का भी एनटीए ने मौका दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भैया, मैंने अपना पेपर कोड अगर गलत भर दिया है तो मैं उसको सुधार सकता हूँ अभी। प्लस अगर मुझे एक्स्ट्रा और पेपर भरने थे तो उसको भी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड इसमें दो चार चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग चेंज कर देना अगर तुम्हारी गलती हो गई है तो। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस में कोई दिक्कत हो गया तो सेंटर कहीं उठा के फेंक देगा यहाँ वहाँ जगह, बाद में बहुत दिक्कत होगी उससे रिलेटेड, तो उसको जाके चेंज कर लेना। एंड इवन आप एग्जाम सिटी भी अपने रिगार्डिंग चॉइस से वो कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मोस्ट ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा क्रेडिबल कंटेंट आपको स्टडी के लिए देने वाला है। क्योंकि सीयूटी पीजी के लेवल पे जितना स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था कोई भी उतना स्टार्टिंग में है नहीं, है ना। एंड प्लस में वीडियो के एंड में तुमको एज अ फोकस रिकॉर्ड आपके सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के पीवाई 5 साल के पीवाईक्यूज आपके सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट के सीयूटी पीजी के बोलोगे प्लस सिलेबस सेंड करके चला जाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक वेट करना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बच पाती, है ना। ये जैसे एनटीए का पेपर है 25 मार्च 2025 का, लास्ट ईयर का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है सीओक्यूपी 11 का। मैं तुमको सारे के सारे पेपर सेंड कर दूंगा। मैं आपके साथ ये ड्राइव का एक्सेस शेयर कर दूंगा जिसमें आपका सिलेबस है 2025 के पीवाईक्यू है, 23 के पीवाईक्यू है, 24 के पीवाईक्यू है और ये रहा 25 के पीवाईक्यू। तो 4 साल 5 साल के पीवाईक्यू प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा। आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे आपको अपने पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, आगमा, धर्मशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रयोजन मूल, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने इसमें देखे रखे हुए, तो अपने पीवाईक्यू ढूंढ लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू मिलते ही 90 मिनट का टाइमर लगाना और देखना कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी से तुमको पता लगेगा अभी अपन को कितनी तैयारी और करनी है। टाइम बहुत कम है हमारे सीयूटी पीजी के पेपर होने के लिए। ठीक है, मैं सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आज ही सर्कुलर नोटिस आ चुका है और ये रहा उसका बुलेटिन। ठीक है, बुलेटिन में लिखा हुआ है कि 30 जनवरी मतलब कल 30 जनवरी होने वाली है कि रात को 11:50 तक आपके पास आखिरी मौका है। उसके बाद ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो जब ये वीडियो सुबह आ जाएगा 9 बजे, जब भी ये वीडियो देखो उसके बाद तुरंत जाके इसको सुधार लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग लेके रखी हुई है 30 जनवरी 11:50 PM तक आप उसको सुधार सकते हो। अब क्या क्या चीज़ें सुधार सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन सबसे ज़्यादा काम की चीज़ में चलते हैं जो हमको सुधार लेनी। ठीक है, इनमें जो भी गड़बड़ हो गई है सबसे पहले जाके इसको सुधार लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि इसमें अगर तुमने कुछ गड़बड़ में तुम आगे चल के जाओगे तो यहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज फॉलोइंग। ठीक है, इसमें केवल एक चीज़ नहीं चेंज कर सकते तुम लोग सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो जो लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को ईडब्ल्यूएस भर दिया था लेकिन उनको बाद में पता लग रहा है अभी कि भैया मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाएगा और मैंने ईडब्ल्यूएस भर दिया है, तो चेंज करके उसको यूआर कर लेना। ठीक है, सेकंड, अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो गई तो उसको सही करा लेना। ठीक है, अपना जेंडर गलत हो गया मेल फीमेल तो उसको सही भर देना। कैटेगरी गलत होगी उसको सुधार लेना। ठीक है, सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी को सुधार सकते हो। एंड टेस्ट पेपर कोड को जो तुमने भरा है उसको तो चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो तुमने भर दिया तो भर दिया। लेकिन अगर तुमको पता लगता है कि भैया मेरे को ना एलएलबी करना था, मैंने सीओक्यूपी 12 पेपर कोड चुन लिया था मैंने पहले, जो एमबीए के लिए यूज होता था, अब मुझे सीओक्यूपी 11 को चूज करना है, तो आप एडिशनल पेपर कोड ऐड कर सकते हो, तो उसको ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने में आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, 300-400 रुपए या 300 रुपए आपको वो पे करने पड़ेंगे। एनटीए नीचे लिख के रखा भी हुआ है यहाँ पर। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट प्रोग्राम कोर्स विल बी अवेलेबल टू द करेक्शन विंडो। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। ठीक है, आप जो भी एक्स्ट्रा पेपर कोड ऐड करोगे आप उसको एक्स्ट्रा आपको चार्ज करनी पड़ेगी फीस। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है जिन लोगों ने आधार से अपना आइडेंटिटी डिटेल दिया था और उन लोगों का आधार कार्ड अगर अपडेट हो चुका है, जो भी हो चुका है, जैसे मान लो तुमने पहले पुराना वाला आधार कार्ड अपलोड कर दिया था, है ना, तुम्हारा आधार कार्ड अभी अपडेट हो चुका है, तो आप उस चीज को भी कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। ठीक है, ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार, वो लोग अपने आइडेंटिटी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आधार के अलावा कुछ यूज किया है। ठीक है, ओनली फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार, है ना, इस बात को ध्यान रख लेना। अब आ जाता है कि हम लोग माता पिता और अपने नाम में से किसी एक चीज को आप चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर तुमने तीनों का तीनों गलत कर दिया है तो सत्यानाश हो चुका है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि अगर आपके नाम में कोई गलती हो गई, पिताजी के नाम में कोई गलती हो चुकी है, माताजी के नाम में कोई गलती हो चुकी है, तो आप में से कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इनमें से चीजें आप में एक भी चेंज नहीं कर पाओगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में आप कुछ भी नहीं चेंज कर पाओगे। ये चीजें जैसी की तैसी बनी रहेंगी, है ना। तो जिन लोगों ने भी थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, फोटोग्राफ में उन्होंने कुछ भी फोटोग्राफ खींच के रख दिया है, बाद में दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफ जो अपलोड हो गई वो अपलोड हो गई। एक और चीज, इस चीज से परेशान मत होना कि भैया मैंने आधार के अलावा मेरा आधार पुराना था नया था, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपलोड हो गया पहले उसको अपलोड हो जाने देना। अगर तुम आइडेंटिटी डिटेल में कुछ चेंज नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना आधार कार्ड तुम्हारा ही होना चाहिए था। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं पापा का ड्राइविंग लाइसेंस भर दिया। इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो इस चीज से छेड़छाड़ मत करना, कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, और जो लोगों ने आधार से वेरीफाई कराया उनको कोई दिक्कत ही नहीं। जिन्होंने आधार के अलावा कुछ यूज किया था उनके लिए ऑप्शन है। अगर कुछ गलती नहीं है तो छेड़छाड़ मत करना, जैसे का तैसा रहने देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ। अब जो लोगों ने अपना एग्जाम सेंटर अपना
सिटी कुछ गलत भर दी थी, मे बी वो आगरा के थे, उन्होंने लखनऊ भर दिया, तो चाहे तो आगरा को अपना फिर से अपना प्रेफरेंस नंबर 1 बना सकते हैं, लेकिन वो अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। अगर मैंने पहला अपना, अभी मैं क्योंकि बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने प्रेजेंट एड्रेस बीएचयू दिया था और मैं हूँ मध्य प्रदेश का, तो मैंने मध्य प्रदेश दिया था। अब मैं मध्य प्रदेश और यूपी को नहीं चेंज कर सकता। हाँ, मैं मध्य प्रदेश और यूपी में कौन से शहर में एग्जाम देना चाहता हूँ उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस बता सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें एनटीए कोई दिक्कत नहीं है, एनटीए चीज करने देगा मुझे। और ये चीज को आपको जल्दी से जाके कर लेना है, मैंने पहले ही बता दिया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला है, आपका जो टेस्ट पेपर कोड वाला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ गलती ना हो तो बेहतर है, ठीक है। चलो, अब भाई आपने पीवाईक्यू के बारे में बोला था, बाकी चीज़ों के बारे में बताया, तो उसके बारे में बता दो। हाँ, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। एंड उसी के साथ साथ स्टडी कैपिटल का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है तो। प्लस एक और लोग, जिन लोगों ने भी पहले सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रखा हुआ है, उनको पता है उनकी गलती क्या है, प्लीज आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उनके 200 मार्क्स से प्लस आ रहे हैं, आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं। बट अगर आपने भी जस्ट तैयारी शुरू की है, आपको अगर देखते हो आप लोग 2025 का पेपर उठा के एंड आपके नंबर 120 या 150 करीब आ रहे हैं, देन आपको मेहनत करने की जरूरत है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड वहाँ पर ही प्रॉपर गाइडेंस आता है। अब आप बोलोगे आप कौन इतने क्रेडिबल वाले होते हो गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी तुमको पढ़ाते हैं, सब ने बीएचयू, डीयू, जेएनयू, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी अपना बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। अगर मैं तुमको एलएलबी के लिए गाइड करता हूँ, तो मैंने खुद डीयू सीएलसी 3 बार क्लियर करके रखा हुआ है, एंड तब जाकर मैं तुमको एलएलबी के लिए गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर गाइडेंस, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि अभी 50 दिन में अगर मैं तुमको एलएलबी का एग्जाम्पल लेके बताऊँ, क्योंकि एलएलबी में जीके जीएस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर रीजनिंग आती है, फिर लैंग्वेज आती है, फिर मैथमेटिक्स आती है, फिर कंप्यूटर आती है। आई कैन बेट ऑन इट कि तुम 50 दिन में हिस्ट्री भी खत्म नहीं कर पाओगे अगर तुमको नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस की नीड होगी, ठीक है। तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस हैं, इससे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा बैचेस, इससे ज़्यादा क्रेडिबल बैचेस, इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। क्योंकि आपके बैचेस में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का आपको 1 भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, एंड पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा 2500 रुपये में, ठीक है। उसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, टेस्ट सीरीज का जो 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज अलग से लोग बेचते हैं ना, तुमको उसका एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। एक और चीज़ भैया, हमको चीज़ मालूम है 50 दिन बचे हुए हैं, तो हम तुमको उतने लेक्चर्स में ही कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। ऐसा नहीं कि तुमको 500 लेक्चर दे दिया तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे, वो चीज़ हमको मालूम है। नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो टीचर आपको पढ़ाता है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। वन मोर थिंग, क्योंकि मैं एलएलबी और एमबीए का मेंटर हूं, तो मैंने एलएलबी एमबीए में, सिर्फ एलएलबी एमबीए में आपके पास स्पेशल डिस्काउंट है, सिर्फ एलएलबी एमबीए वालों को। आपका जो बैच का प्राइस 2500 है, तो 31 जनवरी तक, क्योंकि मैंने इस बैच को एक्सटेंड कराया था, क्योंकि मैंने पहले बोला था, मैं प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं ऑफर प्राइस आपके लिए बढ़ा दूंगा। तो सिर्फ एलएलबी एमबीए वालों को सारा का सारा बैच, अगर आप इंडिया 50 कूपन कोड यूज करोगे, आपको 1200 रुपये के अंदर मिल जाएगा। एक और चीज़ भैया, क्या इसमें मुझे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी तुमको, ठीक है। तो 31 जनवरी तक अगर तुम एलएलबी एमबीए बैचेज में एनरोल होना चाहते हो, तो आप एनरोल हो सकते हो एंड जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले पेपर दे के रखा हुआ, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, देन हमारे यहाँ फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब में क्लासेस कवर करो एंड वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, कुछ लोगों को रहता है कि हमारा ना भैया हमारा तैयारी अच्छा चल रहा है, आप एक काम करो, मुझे टेस्ट सीरीज बस चाहिए, मतलब मैंने प्रिपरेशन बढ़िया करके रखी हुई है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। देन मोस्ट क्रेडिबल टेस्ट सीरीज आपके लिए, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज बनाई है एलएलबी के एमबीए की, मैंने खुद बनाई है। बाकी टीचर जो बीएचयू से एमए कर रहे हैं, अतुल भैया बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने एमए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज बनाई है। तो इससे कमाल की टेस्ट सीरीज तुमको पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इन अ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो आपको 399 में पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरे 15 टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तुम उसको कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर शेड्यूल के साथ बता दिए जाएंगे आपका, इस दिन ये टेस्ट होने वाला है, इस दिन ये टेस्ट होने वाला है, इस दिन ये टेस्ट होने वाला है। एक और सबसे कमाल की बात, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, जैसे 5 टेस्ट हो गए, फिर तुम्हारे जो मेंटर होंगे ना, वो एक उसका प्रॉपर वीडियो भी तुम्हारे लिए मतलब अपलोड करेंगे कि तुम टेस्ट दे रहे हो, उसमें तो जो नॉर्मली गलती करो उसको कैसे बचना है, ठीक है। अगर जैसे एलएलबी का मैं पेपर स्टार्ट कर, जैसे मुझे एलएलबी के लिए स्ट्रैटेजी बतानी है, तो मैं सिंपली बोलूंगा वहां से स्टार्ट करो, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स मत पकड़ लेना कि मैथ्स पकड़ लिया पूरे पेपर का सत्यानाश हो गया। वहां से स्टार्ट करो जहां तुम सबसे जल्दी स्कोर कर सकते हो, एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर अपन बाकी चीज़ों को पेपर बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो आपको इसका जो तुम टेस्ट सीरीज दोगे उसका वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका तुमको टीचर वाला वीडियो भी मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो सभी बैचेस की, ठीक है। और बैचेस भी अवेलेबल है, एलएलबी एमबीए मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया, 50% का डिस्काउंट है 31 जनवरी तक, उसके बाद नहीं बढ़ा पाऊंगा, है ना। अब आ जाते हैं, आप जल्दी से पीवाईक्यू दे दो, हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। और पीवाईक्यू कैसे मिलेगा उसको ध्यान रख लो। सबसे पहले तो काम करो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तुम्हारे सीयूटी पीजी जर्नी में मोस्ट क्रेडिबल ऐप है आपकी स्टडी कैपिटल की। जैसे आप डाउनलोड करोगे भैया की फोटो आएगी, ठीक है। बैच ज्वाइन करना है तो तुमको सीयूटी पीजी में क्लिक करना, पीजी में क्लिक करने के बाद अपने बैचेस सेलेक्ट कर लेना, तुम्हारा एमए, एमएससी, एलएलबी, एमबीए जो भी बैच है उसको सेलेक्ट करना। सिर्फ एलएलबी एमबीए को तुमको यहाँ पे एमबीए 50 वाला कूपन कोड देखने को मिलेगा, इसको क्लिक करना और फिर तुमको यहाँ पे 1200 रुपये प्राइस दिख जाएगा। और बाकी बैचेस का प्राइस भी 2500 है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है आपके पास अभी भी। जैसे आप बाय नाउ करोगे आपको कंफर्मेशन जाएगा व्हाट्सअप में, एंड हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा कि जो भी आपको परेशानी होगा, आपको टेक्निकल टीम का नंबर दिया जाएगा, टीचर के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट ऑन द स्पॉट, जब आपने बैच ज्वाइन किया वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ,
अब बात कर लेते हैं, हमको टेस्ट सीरीज, हमको बस पीवाईक्यू चाहिए। वो कैसे मिलेगा? जब भी तुम ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, इसमें क्लिक करना, यहाँ पे जाना फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे CUTPG पीवाईक्यू में क्लिक करना, पीवाईक्यू में क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पीवाईक्यू मैंने MBA के ओपन करके रखे हुए, जैसे उसका MBA का सिलेबस है, फिर MBA का 2025 का, सॉरी LLB का 2025 का पीवाईक्यू, 24 का पीवाईक्यू, 23 का पीवाईक्यू, 22 का पीवाईक्यू। तो ऐसे हमने हर फोल्डर वाइज प्रॉपर्ली बना के रखा हुआ है हर सब्जेक्ट का, तो आपको प्रॉपर्ली जाओगे एंड इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। 2025 का पेपर उठाना एंड देखना भी कितना पेपर तुमसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पढ़ाई करने लग जाओगे। और बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ, और अगर करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग कुछ डाउट मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मैं लास्ट में एक बार फिर क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। टेस्ट पेपर कोड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे आधार कार्ड और बाकी चीज़ वो तुम्हारा ही होना चाहिए। अगर गलती तुमने तुम्हारे भाई का किसी और का अपलोड कर दिया है तो चेंज कर देना, बाकी कोई भी इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हारे नाम में कुछ गलत हो गया है, 10वीं की मार्कशीट में तुमने 2018 में किया था, या स्कूल का नाम गलत हो गया है, उतना दिक्कत नहीं होगा, ये सब चल जाएगा। बस मोटा माटी कुछ ये ना गलत हो कि पेपर ही गलत भर दिया, अपना नाम ही गलत भर दिया और अपना जन्म का साल गलत भर दिया, ये 3 गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक।